सब ने शिरकत की, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के एक हादसाती वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब उसमें शिरकत नहीं की। बावजूद इसके उन्होंने ये खबर भी जारी कर दी ज़राए से कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इस इजलास में नहीं। बावजूद इसके उन्होंने ये खबर भी जारी कर दी ज़राए से कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इस इजलास में नहीं जाऊँगा। तो ये कौम गवाह रहे, और मैं आपके नोटिस में ये बात ज़रूर लाना चाहता हूँ कि उस इजलास का एजेंडा ये था कि जहाँ पर बिलखुसूस मैं बात करूँगा खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर गंदम और आटे की किल्लत है और मार्केट जो है वो ब्लैक हो रही है, महंगे दामों आटे की फ़रोख्त हो रही है, महंगे दामों गंदम की फ़रोख्त हो रही है, तो इन तमाम बातों का उस इजलास में बैठकर हल निकालना था। फ्लड इफेक्ट्स के जो मसाइल हैं उसको भी हल करना था, और सैलाब से होने वाले तमाम तबाहकारियों का भी उसका भी तखमीना लगाना था, और उस पर गुफ्तशनीद करने के बाद जामे पॉलिसी मुल्क की सतह पर जारी होनी थी। तीसरा उसका एजेंडा जो था वो ये था कि अफगान महाजिरीन की वापसी के बारे में कोई जामे पॉलिसी बनाई जाए और उस पर यकसुई हो और हम यक आवाज़ हो। तो उसमें तमाम वज़राए आला, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला सब ने शिरकत फरमाई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने शिरकत नहीं फरमाई। तो ये बात रिकॉर्ड पे हो जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आटे की किल्लत होगी, गंदम नहीं होगी, गंदम महंगा होगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी मोहतरम हादसाती वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब पर आयद होगी, उनकी जमात पर आयद होगी, उनके लीडर पर आयद होगी, उसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं होगी। नंबर 2, फ्लड इफेक्ट्स को जो हम कंपनसेशन करना चाहते हैं, इसके अलावा जो उनकी आबादकारी है और सूबों को उसका जो हिस्सा मिलना है, जो बैरूनी इमदाद है, वो अगर उससे खैबर पख्तूनख्वा किसी भी सूरत महरूम रहता है तो यही हादसाती हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की उसकी ज़िम्मेदार होगी। अफ़गान महाजिरीन के मुतालिक जो पॉलिसी बनाई जाएगी, आपने उसमें अपनी इनपुट नहीं दी, ना दे, आपकी मर्ज़ी। हमें पता है कि आपका मसला जो है वो इश्क़ पाकिस्तान नहीं है, आपका मसला जो है वो इश्क़ इमरान है, और हमारा मसला जो है वो इश्क़ पाकिस्तान है। ऐसे महसूस हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बचा सका की हुकूमत नाफिज हो चुकी है, कुछ भी सरकारी काम नहीं हो रहा, या 804 नंबर की जूतियाँ बन रही हैं, या तो फिर अडियाला जेल की तरफ लश्कर कशी की बातें हो रही हैं, तो बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब, आप जितने मर्जी कबाब खाएं, इतने कबाब खाएं कि आप उसको सरकारी तौर पर फलों का भी दर्जा दे दें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। कबाब खाते रहें, लेकिन कोई सरकारी काम का आगाज़ करें और सरकारी काम शुरू कर दें। और आप इस जो आपने रविश इख्तियार की है, इस पर आपको ये आज हम बाकायदा, मैं आपको ये तंबीह भी कर रहा हूँ और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हलफ लिए टोटल 2 दिन हुए नहीं है। आप सरकारी काम में कोई दिलचस्पी लेते नहीं हैं, आप रियासत से टक्कर की पॉलिसी लेने लगे हैं, आप हुकूमत और वफाक के साथ टक्कर की पॉलिसी लेने लगे हैं। इसमें नुकसान होगा खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ आवाम का, आपका तो कोई नुकसान नहीं है। आपने तो आखिर में अपनी वास्कट बदल के और अपनी चादर छांट के अपने मोढ़े पे रख के आपने तो चले जाना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को आप इस तरह उनकी हक तलफी और उनके साथ ज्यादती, उनको अपने सियासी भट्टी का ईंधन ना बनाएं। आप इमरान खान के गलत एजेंडे का ईंधन ना बने तो बेहतर है। पाकिस्तान की बात करें, आते साथ ही आपने पाकिस्तान का झंडा हटा दिया था। पाकिस्तान का झंडा सबसे बड़ा होना चाहिए, कायद की तस्वीर सबसे बड़ी और सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको अपने मामलात पर और अपनी अदाओं पर और ये हरकत पर अज़र गौर करना चाहिए, और कौम इसमें इन तमाम बातों की गवाह रहे कि आज के बाद गंदम आटे की किल्लत, उसकी ब्लैक मार्केटिंग, इसके अलावा अफगान महाजिरीन की पॉलिसी और फ्लड इफेक्ट्स के मुतालिक जितनी पॉलिसी है, उसमें कोई भी अगर सुस्त रवि हुई, रखना आया या हम कोई काम ना कर सके, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबे के हादसाती वज़ीर आला बचा सका की हुकूमत पर होगी, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर।